उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों RO 2023 का विज्ञापन आने वाला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं तो उसमें हिंदी खंड में 6 टॉपिक आते हैं। उन 6 में एक है अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द। देखिए, ये ऐसे जो हिंदी में ये जो है ऐसा टॉपिक है जो आप थोड़ा सा भी अगर हिंदी समझते हैं, हिंदी भाषी हैं या जो हिंदी के क्षेत्र में रह रहे हैं और थोड़ा सा पढ़े हैं तो आप 10 ये आते हैं ना, 10 आएंगे तो 10 में से कम 6 या 7 कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे हैं जो बिल्कुल जो अलग हों, जो जैसे ये खंड लिखा हुआ ना, इससे ये अलग, बाकी समझ जाएंगे आप। ठीक, अगर थोड़ा सा भी आप कंसंट्रेट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ। तो पहला है जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों। अब जिससे बताओ, 4 वहाँ पे ऑप्शन होंगे, ठीक ना। अब जिसके खंड या टुकड़े ना किए हुए हों तो क्या होगा भैया? अखंडित। ठीक है, अखंडित हो गया ना। बिल्कुल इसमें कुछ कुछ रटने जैसी बात नहीं है ना, बस इसीलिए कह रहा हूँ कि कर लेंगे। देखो, जो क्षीण ना हो सके तो अक्षय। ठीक है, या जिसका क्षय ना हो तो वो क्या? अक्षय। जो जो निंदा के योग्य ना हो तो अनंदनीय, अनिंदनीय। ठीक है, जो वंदना के योग्य ना हो तो अवंदनीय। ठीक, बिल्कुल रटने वाली कोई बात नहीं है, बस एक बार देख लो। कभी कभी ऑप्शन नज़दीकी होते हैं तो कन्फ्यूजन जो होता है, तो जो उसी के लिए आपको देखना है सिर्फ। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके तो अथाह। ठीक है, जो गाए जाने योग्य ना हो तो अगे, भाई गाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो चिंता के योग्य ना हो अचिंत्य या अचिंतनीय भी होता है। ठीक है, जिसमें चेतना ना हो अचेतन। ठीक है, देखो ये क्रम से हैं तो सबसे पहले आ वाले सब आ रहे हैं। जो छेदा ना जा सके तो अछेद्य, और जो भेदा ना जा सके तो अभेद्य। ठीक है, आगे देखिए, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके तो क्या होगा? अगोचर या अतीन्द्रिय। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु तो अमानत। ये अब देखो, ये चीज़ें कुछ कुछ रटनी है। अभी यहाँ पे अगर धरोहर आता तो थोड़ा सा वो जो होता, देखो धरोहर किसी के पास नहीं होती है, वो मतलब क्या होता है, सुरक्षित तो होती है लेकिन वो किसी जो है मतलब विशेष के पास नहीं होती, ये अमानत होती है। जैसे हम किसी को दे दें कुछ रखने के लिए तो वो क्या हो गई? जो अमानत हो गई। जबकि धरोहर क्या होता है? ये धरोहर थोड़ा सा एक जो विशिष्ट या बड़े अर्थ में कहते हैं। ठीक है, जो बीत चुका हो तो अतीत हो गया। जिसकी मांग न की गई हो तो अयाचित। ठीक है, जिसकी मांग न की गई हो तो ये कुछ है, ये आपको रटने हैं अच्छे से। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है तो अनवरत। ठीक है, जो कभी नहीं मरता तो अमृत्य। ठीक है, अमर्त्य, सॉरी अमर्त्य या अमर। ठीक, अमर्त्य। देखो साथ साथ में एक चीज़ और देखना है आपको, आपको वर्तनी भी यहीं देखनी मतलब सीखते रहिए साथ साथ में, क्योंकि आप 6 टॉपिक पढ़ेंगे ना तो 6 में एक आपका वर्तनी सबके साथ में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये है अमृत्य। ठीक है, अब हम बार बार क्या पढ़ते हैं? अमृत्य नहीं, अमर्त्य है। क्या है? अमर्त्य। ठीक है, अमर्त्य है, ये ध्यान रखना। जो आगे या दूर की सोचता हो तो, देखो जो आगे की सोचता हो तो ये यहाँ पे अदृश्य नहीं, ये गलत लिखा है। यहाँ पे हो जाएगा दूरगामी या दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी। ठीक है, अदृश्य जो दिखता ना हो वो हो गया अदृश्य। ठीक है, मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मतलब जो अपने अंदर जो अपने आप जो प्रेरणा उत्पन्न होती है तो अंतः प्रेरणा इसे कहते हैं। धरती पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान तो अंतरिक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान, देखो पृथ्वी से ऊपर आकाश के नीचे तो अंतरिक्ष है। ठीक है, और जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलता दिखाई पड़ता है वो क्या होता है? वो क्षितिज होता है। ठीक है, वो होता है क्षितिज। आगे बढ़ते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान तो अंतर्ज्ञान। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन। आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला तो अंतर्देशीय। ठीक है, ठीक है, अंतर्देशीय। जो किसी जो वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है तो अंत क्या होता है? अंत निर्विष्ट। क्या होता है? अंत निर्विष्ट। ये सब आपको रटने हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो तो अनाक्रांता। ठीक है, अनाक्रांता। जिसे जीता न जा सके तो अजेय। ठीक है, और जो आक्रमण करता है वो क्या होता है? आक्रांता। ठीक है, आगे बढ़िए। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अग्रज। ठीक है ना, अग्र मतलब आगे, जा माने जन्म। जिसका जन्म पीछे हुआ है तो अनुज। देखो छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। छोटी बहन अनुजा हो गई। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो गया। जिसकी गिनती पहले हो तो अग्रगण्य हो गया। जो पराजित ना किया जा सके तो अपराजेय हो गया।
जो पढ़ा ना जा सके तो अवाच्य या अपठनीय हो गया। अन्य भाषा में परिणित यानी कि अनुवादित तो क्या हो गया, अनुवाद या रूपांतरण। अनुवाद ज़्यादा सही है इसका। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना तो अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको पीछे ठीक है, जिसको छोड़ा ना जा सके तो क्या अपरिहार्य कहते हैं ना, अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो तो अनुभूत होता है। जो पहले दे दिया जाए वो अग्रिम होता है। जो सबके आगे रहता हो वो अग्रणी होता है, ठीक है, सबसे आगे रहता है, ठीक है। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्माओ जिसको, ठीक है, तो वो क्या होता है, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो तो निःशत्रु, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा देख लेना अच्छे से। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध या अविधिक, ठीक है। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो अप्रमेय। और देखते हैं, जो तौला या मापा न जा सके तो अपरिमेय। जो समय पर ना हो असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो तो असंभावी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अवश्यंभावी हो गया। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित। जिससे भुलाया न जा सके अविस्मृति। जो व्यवहार में न लाया गया अव्यवहृत, ठीक है। जो नहीं हो सकता असंभव। जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी। बस इसको रिवाइज कर लोगे आप लोग तो हो जाएगा। जिसका इलाज न हो सके असाध्य, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रोग की बात कह रहा है, असाध्य रोग होता है। अहंकार पूर्वक जो अपने को सबसे बढ़कर समझना तो क्या लगा, अहम मान्यता, अहम मान्यता, ठीक है। इसे आत्ममुक्तता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्ममुक्तता, मतलब खुद से ही बहुत ज़्यादा, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक, ठीक है। जो नया हो, जो ठीक नया ना हो तो अनूतन, और जो नया हो वो नूतन, ठीक है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता तो अनुदान होता है ये। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो अन्य मनस्क हो जाता है, अन्य मनस्क हो जाता है। जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत हो जाता है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करना तो अपरिग्रह, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद, अपवाद होता है। जैसे 4 बातें हैं इसी रूल पे, एक ये रूल तोड़ रही है तो कहते हैं ये अपवाद है, ठीक है। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी, ठीक है। और अगर कम खर्च करता है तो क्या हो जाएगा, मितव्ययी, ठीक है। हिंदी की तैयारी जैसे कि विलोम है, वर्तनी है, ये सब साथ साथ में ही तैयारी हो सकती है। जिसका अंग दुरुस्त ना हो अपांग या विकलांग, और अब इसके लिए शब्द है दिव्यांग, ठीक है, ध्यान रखना। जिसके पार की वस्तु को देखा न जा सके तो अपारदर्शी, ठीक। जो पहले न हुआ हो तो अपूर्व। जो अभी प्रकाश में न आया हो, जिसका प्रकाशन न हुआ हो तो अप्रकाशित, और जो प्रकाशित हो चुका हो वो प्रकाशित हो गया। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध, ठीक है। अगला है जो पुरुष अभिनय करता हो तो अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती हो तो अभिनेत्री। जो किसी अल्प, और देखो नेता पुरुष में अगर देखेंगे तो नेता होता है, ठीक ना, और स्त्री में इसका क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो तो अभिभावक होता है, ये इसे अभिभावक कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके तो अभेद्य होता है। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक होता है, ठीक है। जो इस लोक में संभव ना हो तो अलौकिक होता है, ठीक है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अस्तित्व होता है, बहुत लोग अस्तित्व समझ लेते हैं, नहीं, अस्तित्व होता है तो अल्पकालिक होता है ये, ठीक है। जिसे मारना उचित ना हो तो अवध्य होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने वाला खेल अंत्याक्षरी होता है, अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे पद्य लिखा है, जबकि पद्य भी होता है कहीं कहीं, और अक्षर होता है, इसे अक्षर कहेंगे, ठीक है, या वर्ण कह देंगे इसे, वर्ण, ठीक है। वर्ण की बात करता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है, ठीक है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना तो अंशदान कहा जाता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो तो अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो तो अद्य प्रसूत। जिसको क्षमा न किया जा सके तो अक्षम्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो तो अक्षम, ठीक है, ध्यान रखना। जो न जाना जा सके तो अज्ञेय, ठीक है। जो कुछ न जानता हो अज्ञ या अज्ञानी, ये ध्यान रखना, अज्ञ या अज्ञानी, अज्ञ ध्यान रखना, अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता है। जो न जाना गया हो तो अज्ञात, ठीक है। जो गिना न जा सके तो अगणित या अनगिनत। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके तो अगम्य, जहाँ या जहाँ न जाया जा सके तो अगम्य। जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवहारिक। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो अवीरा, ठीक है। बस कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूनिक हैं, वो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये
कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जो प्राप्त ना हो सके तो अप्राप्त या अप्राप्य, जिसका कभी अंत ना हो तो अनंत, ठीक है। या इसका एक और होता है जिसका क्षर ना हो तो अक्षर भी होता है, कई होते हैं इसके, ठीक है। जिसके माँ बाप ना हो तो अनाथ, अविवाहित महिला तो अनूढ़ा, ठीक है, अविवाहित महिला तो अनूढ़ा, और अगर नई विवाहित है तो नवोढ़ा, क्या कहेंगे, नवोढ़ा, ठीक है। गौर से देखना, मनन या चिंतन अनुप्रेक्षा होता है। सतत या गंभीर अभ्यास, नियमित अध्ययन तो अनुशीलन होता है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र होता है, ठीक है, ध्यान रखना, अधो वस्त्र। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, देखो आपको 3 मिली, अनूढ़ा, अविवाहित, नवोढ़ा, नवविवाहित, और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। एक होता है अधोढ़ा विवाह होता है, वो देखते हैं आगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ अन्योदर, और साथ साथ वाला क्या होता है, वो सहोदर होता है, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो अभियुक्त होता है, ठीक। जो सीमित ना हो असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जो हथियार फेंक कर चला जाता हो तो अस्त्र, ठीक है, और जो हाथ में होता है तो उसे क्या कहते हैं, शस्त्र, ठीक। जो दिया न जा सके तो अदेय, आत्मा व परमात्मा का द्वैत यानी कि अलग अलग होना, कहते हैं कि द्वैत का मतलब तो दो हैं, ठीक है, दो दो। न मानने वाला तो अद्वैतवादी है, जो द्वैत नहीं मानता है वो क्या है, अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी कहते हैं नहीं एक ही है सब, दो हैं। जिसका दमन न किया जा सके तो अदम्य, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, ठीक है। पहाड़ का ऊपरी भाग अधित्यका, ठीक है, और नीचे का भाग तो उपत्यका होता है, ठीक। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जिसका नाश न हो अनाश, जो वस्तु चलने वाली ना हो तो अचर होती है, जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर या अचल इसे कहते हैं, अचल अचल। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे इसे अचल कहते हैं। जिसकी अचल, ठीक है, पर्वत का भी पर्यायवाची होता है, पर्वत का। जिसकी उपमा ना हो तो अनुपम या अनुपमा होती है, ठीक है, अनुपमा स्त्रीलिंग और अनुपम पुल्लिंग। जो मानव के योग्य ना हो तो अमानुषिक या अमानवीय होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो अतीन्द्रिय होता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। जो दंड पाने योग्य न हो तो अदंडनीय होता है, ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश तो अध्यादेश होता है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक होता है। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला तो अनन्य होता है। कहते हैं हम श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब होता है उनके हम अलावा किसी और को नहीं मानते हैं, बस उन पर विश्वास रखते हैं, अनन्य हो गया। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो अनन्योपाय हो जाता है। जो बात सुनी न गई हो अनसुनी हो जाता है। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध हो जाता है, याद रखना। बिना प्रयास किए अनायास, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली तो अनामिका हो गई। कनिष्ठिका सबसे लास्ट वाली, मध्यमा बीच वाली, ठीक है। और मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच में तो अनामिका जी, हम जिसमें रिंग वगैरह पहनते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, आसक्त ना हो तो वो अनासक्त हो जाता है, ठीक है। जिससे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया तो अनाहूत हो जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो तो अनियंत्रित, जो नियमाकुल ना हो तो अनियमित, जो डिगाया ना जा सके अडिग, जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित, ठीक है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय या अवर्णनीय होता है, अवर्णनीय होता है, ठीक है। जो पलक बिनाया, जो बिना झपकाए तो अनिमेष, निर्निमेष या अपलक, क्या क्या, अनिमेष, निर्निमेष या अपलक, पलक को बिना झपकाए, ठीक है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, जो कहा न गया हो अकथित, जिसका निवारण न हो सकता हो असाध्य, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, ठीक है, या दरिद्र, जिसके आदि ये प्रारंभ का पता न हो तो अनादि, जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज जो इतना ही, आगे और जारी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए, धन्यवाद।